हुई है ना। हरीश मैं भाई देख जी रहा हूँ। आप शुरू करिए। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। हम परमहंस महाराज श्री रामचंद्र दास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। रुतबा जो तेरा इतना सब उनकी बदौलत है। वरना इस दुनिया में तेरी क्या कीमत है। उनकी इस मेहर का कुछ तो कर शुक्राना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। पल पल मेर बरसे पर कदर न जानी है। पल पल मेरे बरसे पर कदर न जानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। माया में आकर के कर ली मन मानी है। मत भूल के एक दिन तो हक के सन्मुख जाना। ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। कितने वो कादर हैं ये भी ना पहचाना। ए रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। एक लाड़ लड़ाया क्या ईमान ही खो बैठी। एक लाड़ लड़ाया क्या दुनिया की ही खो बैठी। सिकवा तुझसे इतना दुनिया की ही हो बैठी। सिकवा जो सिकवा तुझसे इतना दुनिया की ही हो बैठी।
मेरा यहाँ कोई नहीं, ये तो सब बेगाना, ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना, कितने वो कादर है ये भी ना पहचाना, ये रूह मेरी तूने इतना ही नहीं जाना। प्रणाम जी। सभी सुंदर सा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम सतगुरु जी, महाराज। धन्यवाद हरीश भाई। रंजना आप आ जाओ। रंजना रेडी हो आप? दी 2 मिनट लगेंगे, दी प्लीज 2 मिनट। प्रणाम जी। ठीक है, प्रणाम जी। आप शुरू करो। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। प्रणाम सुंदर सैन जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज जी की जय। श्री राम रतन महाराज जी की जय। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटान कोट दंड। सुंदर साथ जी, प्रसंग जो हाथीराम जी वाला प्रसंग कंप्लीट हो गया था, लेकिन एक सुंदर साथ ने, 2-3 सुंदर साथ ने बोला कि एक बार आप हाथीराम वाला जो प्रसंग है आप उन्हें दोबारा रिपीट कर दीजिए और थोड़ा सा हमें वाणी से बताइए कि ऐसा हमारी वाणी में भी कहाँ है। सुंदर साथ जी थोड़ा सा मंथन किया उसके बारे में, तो जो धनी ने उपजाया वो आप लोगों के सामने रखते हैं। हाथीराम जी सुंदर साथ जी क्या थे, उनकी रहनी क्या थी कि एक ही पेड़ का पत्ता खाया करते थे। उनकी मतलब कि वो एक तरह से माया में कमल के समान थे। कमल के समान कैसे? कोई नहीं, इच्छा नहीं थी उनकी कोई भी। उनका लक्ष्य तय था। क्या तय था? कि वो एक परमात्मा को पाना चाहते थे। कौन से परमात्मा को? जो श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप। सुंदर सा जी, अब हमारी वाणी में दूध पानी का निबेरा में ये बात जो है मुझे समझ आई कि महाराज इंद्रावती जी ने लिखी, आज जी ने लिखी कि अब समझिए इस बात को कि कैसे है ये बात। कि उसमें कहते हैं कि चींटी के पैर में हाथी बांध दिया। एक चौपाई आती है दूध पानी के निबेरा में, तीसरी चौपाई है। चींटी हस्ती को बैठी निगल, ताकि काहू ना परी कल, सनकादिक ब्रह्मा जी यो गए दिल, जीव मन दो बेले गए। प्रकाश हिंदुस्तानी, प्रकाश गुजराती, दोनों में ही ये बात पूरी दर्शाई गई है, पूरा इसमें दर्शाया गया है। इसमें अब देखिए कि हम लोग चितवन में बैठते हैं। चितवन में बैठते हैं तो ना तो हम अपने जीव को अलग देख पाते हैं, ना ही हम अपने मन को अलग देख पाते। अब हाथीराम जी का जो जीव था वो किसकी तपस्या कर रहा था? नंद नंदनी के छोरे। जब वो सामने आए तो उन्होंने उनका मन मोह लिया। बिल्कुल ऐसे ही जब सनकादिक जी जो सनकादिक जी सनकादिक पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें ये बताइए कि जीव और मन एक ही है, या पीछे से एक ही साथ आए हैं, या यहाँ आके अलग अलग है, यहाँ आके मिल गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जो जीव और मन है वो अलग अलग है, यहाँ आके आपस में मिल गए हैं। तो सनकादिक पुत्रों ने बोला ब्रह्मा जी से कि आप हमें इसका निबेरा करके बताइए, मतलब इसके इसका उदाहरण देके समझाइए। तो ब्रह्मा जी बोले
कि नहीं मैं नहीं समझा सकता, आप विष्णु भगवान जी के पास जाइए बैकुंठ। अब सनकादिक पुत्र विष्णु भगवान जी के पास चले गए। विष्णु भगवान जी के जब पास गए तो उन्होंने उनको समझाने के लिए सनकादिक पुत्रों को समझाने के लिए, ध्यान से समझिएगा प्रसंग, आप लोग मंथन भी करिएगा तो आप समझ आ जाएगी सारी बात। हंस रूप में जब आए रूप विष्णु जी को तो पहचान ली, लेकिन फिर मन ने पर्दा डाल दिया। क्या पर्दा डाल दिया कि हंस रूप में थोड़ी ना विष्णु भगवान आएंगे। पहचान करके भी मन ने उनको बिल्कुल ही भ्रमित कर दिया। सुंदर सा जी ऐसा ही हाथीराम महात्मा जी के साथ हुआ कि उनके जीव उन हंस रूप में देखी सनकादिक पुत्रों को भी मोह हो गया, मोहित हो गए वो मोहिनी मूर्त देख के हंस हंस पे। लेकिन इधर इधर हाथीराम महात्मा जी उस नन्हे से बालक को देखे मोहित हो गए। तो ऐसा ही प्रसंग मुझे जो महाराज जी ने समझाया, जो मुझे समझ आया वो ये था कि यहाँ पे भी सामने आए, उनका मन मोहित हो गया और उन्हें समझ नहीं। और सुंदर सा जी एक बात और, महात्मा जी को क्या वो राज्य चाहिए था? सुंदर सा जी बात नहीं करिएगा। ना। उनको राज्य चाहिए था और नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने राज्य मांगा। क्यों मांगा? मतलब कहीं ना कहीं उनके जीव ने हंसी मजाक में बात हुई और बात टल गई। और अगर हाथीराम महात्मा जी ने क्या सोच के उस नन्हे से बालक से राज्य मांगा था, ये छोटा सा बच्चा मुझे क्या राज्य दिलवा पाए। सुंदर सा जी एक एग्जाम्पल से ये बात समझाती हूँ कि जैसे हम छोटी मोटी सेवा, जितने की सेवा हम कर सकते हैं अपने अपने घर से, चाहे वो धन की सेवा है, चाहे तन की सेवा है, किसी भी तरह की सेवा है, धन की सेवा, इतने पैसों की सेवा हम करते हैं, मान लीजिए किसी सुंदर साथ है, किसी की सेवा करनी है तो हम कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं जरूरत है। लेकिन इससे कहीं बड़ी सी सेवा होगी ना जो हमारी समर्थन से बाहर होगी, तो हम हमारा मन मोहित हो पर एक्सेप्ट नहीं करनी और उनकी सेवा स्वीकार करनी। होता है ऐसे? कभी ऐसे होता है ना ऐसे? तो वो कौन होते हैं? महाराज जी को खा गई चींटी, हाथी को कैसे खा गई? सुंदर सा जी यहाँ तो चींटी ही हाथी को खा गई। मुझे हाथीराम महात्मा जी का ये प्रसंग जब मैंने पढ़ा तो यही चौपाई मेरे मेरी नजर में आई थी, मतलब मेरे ध्यान में भी यही चौपाई आई कि हाथीराम महात्मा कौन थे? ये समझिए कि एक उत्कृष्ट जीव थे। वो ब्रह्म सृष्टि जैसी उनकी रहनी थी, भले ही वो ईश्वरी क्यों, इसका कोई डिक्लेयर मुझे महाराज जी ने किया नहीं। और हम लोग भी जैसे प्रेम सृष्टियां, तो हमें हाथी की उपमा दी गई है और चींटी हाथी को खा गई। वो ऐसे कि ये छोटी सी माया हमें नहीं गई, हम माया का मोह छोड़ ही नहीं पाते और कहीं ना कहीं सारी रहनी करके दिल में दर्द होने के बावजूद भी माया में लिप्त हो जाते हैं। जो मुझे बात समझ से तिनके ने पर्वत को ढांप दी, पूरा प्रकरण ही इस चीज का उदाहरण है, जो हाथीराम महात्मा वाला जो ये प्रसंग चल। सुंदर सा जी वेद अभी खोलना नहीं था लेकिन मैं खोल ही देती। फिर आगे कि शिवजी भगवान ने महाराज दर्शन दिए, ठीक है, इसलिए उनको शिवजी भगवान के दर्शन हुए। बचपन से इस जन्म में शिवजी भगवान की ही शुरू से ही वो इष्ट मिले।
अब जब जीव ने पहचान लिया कि ये मेरे आत्मा है, लेकिन मन ने उस डावाडोल किया जीव को, कि जब शिव जी ने बोला कि आप तो मुझे गुरु बना लीजिए, तो मन समझ नहीं पाया उस समय कि क्या करें। तो समझी ये जी के त्रिकाल दर्शन उनको होते थे, आगे पीछे का सब उन्हें। और दूसरी बार जब शिव जी ने उनको दर्शन दिए थे, तब शिव जी भगवान महाराज जी के दर्शन करने आए थे और उन्हें शादी देने आए। क्यों? क्योंकि शिव जी भगवान जान गए थे कि सृष्टि इनके जीव पे बैठी एक प्रेम सृष्टि की वासना है, तो वो महाराज जी की सेवा करने आए, जिस कारण उनके जीव जी भगवान की आराधना कर, इतने सजीव शिव जी की उपासना कर रहे शिव जी भगवान को लेकर, तो उनके जीव ने एक लग उनके दो लोग, क्योंकि मैंने तो व्रत सुंदर सा जी बैठते हैं, लेकिन ना हम जीव को अलग देखते हैं, मन को अलग देखते हैं, ना ही मैं वाणी से विपरीत बात कर रही हूँ। जिसको नहीं समझ आ रहा हो या मेरे सही ना, तो वो वाणी से चलिए, वाणी से पढ़िए, वाणी में इस प्रकरण में पूरा विवरण इस रंजना, तरह की प्रणाम जी। बात कि प्रणाम हम जी अगर रंजना। चित्त प्रणाम जी प्रणाम रंजना। ये बिल्कुल दीदी सही नहीं है कि हम जी दी चितवनी में मन को, जीव को और आत्म को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। मैं बिल्कुल देख पाती हूँ, मैं दावे से कहती हूँ, और मैं किसी को भी दिखा सकती हूँ। वो अपने जीव, मन और आत्म तीनों को चितवनी में बिल्कुल अलग अलग देखेगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। और जिन सुंदर साथ को नहीं लगता कि वो देख पाते हैं, वो मुझे कॉल करें, मेरा नंबर उसमें रहता है। हर व्यक्ति देख सकता है, जीव को, मन को और आत्म को बिल्कुल अलग अलग देख सकता है, बिल्कुल। और बहुत सरल रास्ता है उसका, बिल्कुल कठिन नहीं है। बीच में मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाह रही थी कि किसी भी सुंदर साथ को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी चितवनी में अपने मन, जीव और आत्म तीनों को अलग अलग, और देह को, ये जो हमारा 5 तत्व की देह होती है, उसके अंदर हमारा मन होता है, उसके बाद हमारा जीव चेतन तत्व होता है, और फिर जो हमारी आत्म होती है, जो दृष्टा होती है, इसको हम अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे YouTube चैनल पे मेरा नंबर रहता है, वो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, और कोई भी देख सकता है। एनी वन कैन सी दिस वेरी इजिली। थैंक यू। अब आप आगे बढ़िए। जी दी धन्यवाद, आपने और क्लियर कर दिया। लेकिन वो सुंदर साथ मुझसे ये कह रहे थे कि आप मन 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 मंथन की बात कर रहे हो, जीव सृष्टि ये करती है, ये आप ब्रह्म सृष्टि का कार्य नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, जीव सृष्टि सुंदर साथ जी, कल मेरे को राजी ने एक पाई दी, शायद मेरे पास होगी। उसमें क्या कहते हैं कि एक मिनट में, एक चौपाई में, जागृत तरफ दुनिया की सोवत सुपना ले, देखत सुपना नींद से, ये तीनों अवस्था जीव की है। क्या कहते हैं, एक मिनट, कि इस चौपाई में जो मुझे महाराज जी ने समझाया कि जो जीव सृष्टि होती है ना, वो दिन सारा दिन माया करती है, और रात को सपने में भी माया देखती है, माया के ही सपने देखती है। अगले दिन उस सपने को सच मान के वो माया के कार्यों में लिप्त हो जाती है, जो महाराज जी ने मुझे इस चौपाई में समझाया सुंदर साथ जी, और अर्थ भी लमसम यही लिखे हुए थे। तो वो इस जिद पे थे, तो मैं उनको ज्यादा समझा नहीं पा रही थी। दीदी आप वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा मुझे भी, ग्रुप में कर दीजिएगा या मुझे कर दीजिएगा पर्सनली, मैं उनको भेज दूंगी। तो यहाँ पे क्या, अब इनमें हाथीराम महात्मा, वो जो राजा जी थे, उनको सपना है, वो जीव सृष्टि थे या कुछ भी था, लेकिन उन्होंने उस सपने को सच माना। लेकिन ब्रह्म सृष्टि क्या, वो जो सुंदर साथ थे, उनको एक अनुभव हुआ था पन्ना जी में। अनुभव क्या हुआ था, मैं नाम नहीं ले सकती सुंदर साथ का। उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने मुझे अपना स्वप्न बताया, थोड़ा
तो वो बताते हैं कि पन्ना जी में जब मैं गई तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं एक कमरे में बंद पड़ी रही और रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो मुझे नींद लगी। पूरी रात तो नींद नहीं आ रही थी, 2 बजे के करीब नींद लगी होगी। नींद लगी, मैं स्वप्न में देखा कि मैं अपने घर पे आई सपने में ना। तो मैंने देखा मेरा घर नहीं। फिर मैं नौकरी पे चली गई कि चलो घर नहीं है, नौकरी पे जाती हूँ। नौकरी पे गई तो नौकरी भी नहीं, वहां कुछ था ही नहीं, जगह ही नहीं थी, कुछ भी नहीं। फिर कहती है कि जब मैं वापस आई, भटक रही थी, जब मैं मुझे नहीं रहा था सिवाय जंगल के। कहते हैं कि मुझे जंगल के सिवा नहीं रहा था। फिर मैंने अपने आप को निवस्त्र पाया और मैं घबरा के वहीं बैठ गई। उस जंगल में था नहीं आसपास, किससे बात करती। तो कहती है कि मैं घबरा गई और मैं राज्य का नाम की। और इतनी देर में जब मैंने अपना सर उठाया तो मैंने एक बड़े से महल में अपने आप को पाया, और जब को देखा तो मैंने रानियों वाले वस्त्र पहने हुए। और मैंने कहा फिर आगे क्या हुआ। फिर कहती हैं कि इतने में जिन्हें मैं सदगुरु मानती थी वो मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ, मुझसे ये पूछा कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी। मैंने कहा तुम्हें राज्य दिखे। तो कहती नहीं, मुझे राज्य नहीं दिखे। अपने घर में, अपनी नौकरी में, अपने कपड़ों में अभी कहीं ना कहीं आप अटक रही, आप इन्हें झूठ मान नहीं रहे। तो उन्होंने मेरी बात को पता है क्या कह के कहा। अभी भी उन्हीं से बात हुई तो मैंने उनको वो सपना याद दिलाया। अब राज्य अगर आपको कोई चीज बताना चाहते हैं, कैसे बताएंगे? सपने में आके तो बताएंगे, नहीं तो जब अवस्था बढ़ जाएगी सामने भी आ जाए। तो सुंदर सा सृष्टि तो सपने, और जीव सृष्टि को सपने में दिख जाए ना कि इतना सारा धन दिखा, तो वो ये मेरे नसीब में धन है, मुझे कमाना है। होता है ना ऐसे कि नहीं नहीं, मेरे सब तो पैसे ही आते हैं, मेरे सपने में, मेरे नसीब किस्मत में तो पैसा है। ऐसे ही राजा जी के साथ हुआ। उनको श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए, उन्होंने सत्य सत्य माना और आत्मा महात्मा के पास गए और अपनी बात उनके सामने। इस तरह से सुंदर साथ जी चितवन में, वो चितवन में तो बैठती हैं, मतलब जेंट्स भी है बैठते हैं, लेकिन उनका चितवन कैसे है कि बस सीधा बैठे, अक्षर अक्षर पार किया, फिर गया में गए। मैंने कहा कभी आपने अपने जीव को अलग बिठा के या अपने मन को अलग बिठा के आपने देखा है कभी? कभी अपनी परात्म से राज्य से बात की है? कभी अपनी परात्म को देखा है? कभी अपनी परात्म से बात की है? तो सुंदर साथ जी वो बातों को सच नहीं मान रहे थे और थोड़ा समझाना उन्हें जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि आप संग दोबारा ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा। सुंदर साथ जी हमें आगे बढ़ना जरूरी नहीं है, हाँ हमें समझना जरूरी। अब महाराज जी का वो भी खुल गया कि महाराज जी ने अब महाराज जी ने यहाँ क्या देखा कि इतनी रहने के बावजूद भी हाथीराम महात्मा जी के मन ने उनको भटक, कृष्ण जी को पहचान सामने होते हुए और वो पहचान नहीं पाए। फिर जब उनको राज्य मिला तो हाथीराम महात्मा जी ने रुदन किया, विरह किया। किसका किया? श्री कृष्ण का किया। उनसे कहा कि आपने मेरे से इतना भी मोह नहीं रखा। अगर उनका जीव उनसे मिला ना होता तो वो रुदन नहीं करते। सुंदर साथ जी विरह वही कर सकता है राज्य ने छुआ, कहीं ना कहीं अनुभूतियों में आया है, कहीं ना कहीं राज्य की सानिध्यता उसने महसूस की है, उनकी मेहर को महसूस किया है। हमारी नजरें कहाँ होती हैं सुंदर साथ जी? हमारी नजरें सिर्फ मेहरों पे होती हैं, किस तन में आके वो मेहर कर जा रहे हैं, उस तन से चिपकिन मूल से हम नहीं रहे। यहाँ समस्या यहाँ आ रही है कि दृष्टि मेहरों पे है, बस लौकिक सुखों को पाके हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं क्यों मेर भई मुझ पर, क्यों मेर हुई मेरे पे, इतनी मेर क्यों है? कोई वजह होगी। अगर वो संसार में इतनी मेहर कर रहा है तो मैं उससे उसको मांगूंगा तो वो मेहर नहीं करेंगे। तो इस तरह की बात सुंदर सा जी यहाँ बात थी। महातीराम महात्मा जी के जीव ने भी श्री कृष्ण जी को नहीं पहचाना और क्या हुआ
कि उन्होंने राज्य फिर कार्यभार को उनकी सेवा समझ के संभाला, और उसके बाद उन्होंने मंदिर बनवाए। उनके नसीब में ये सेवा थी करनी, तो राजा खुद आके उनको राज्य दे के गया। और उससे पहले उसके हाथीराम महात्मा जी की परीक्षा मिली। एक राजा ने लौकिक वस्तु देने के लिए, अपना इतना बड़ा राज्य देने के लिए, जो नॉर्मल इंसान के, हाथीराम महात्मा का परीक्षण किया सुंदर सा जी। और हम सोचते हैं कि राज्य हमें किसी बिना किसी परीक्षा के हमें पास कर, और हमें परीक्षा न देनी पड़े, और जब भी परीक्षा देनी पड़े तो हमारे हाय हाय हो जाए कि हाय ये क्यों हो गया, हाय वो क्यों हो गया। सुंदर सा जब मूर्ति बनाने लगता है, जब मूर्ति चिल्लाने लगती है, तो वो मूर्ति बन नहीं पाती है। और हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में हाहाकार हो जाता है, सोचते ही नहीं है कि बंधन मुक्त हो रहे। तो इस तरह का ये हाथीराम महात्मा जी का प्रसंग था। किसी सुंदर साथ को अभी भी कुछ पूछे तो आप पूछिए। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को जीव और मन को अलग अलग देखना हो, सत मन और असत मन को भी देखना हो, तो उसका प्रकरण भी मैंने आपको ग्रंथ में बता दिया था। फिर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं सुंदर साहब जी, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। प्रणाम। अमिता जी, कोई प्रश्न है? वर्षा दीदी है, वर्षा दीदी कोई प्रश्न है आपका? प्रणाम जी दीदी। नहीं दीदी, क्लियर नहीं है? दीदी। हाँ जी दीदी clear। आगे बढ़े। पेज नंबर 99 हमारा हुक है कि वहां हमारा एक महालक्ष्मी जी के मंदिर पहुंचते हैं। वहां पे साधु संत बैठे होते हैं, उनकी मंडली। तो महाराज जब उनके पास जाने की कोशिश करते हैं तो वो हाथों से ही संकेत कर देते हैं कि आगे। पर महाराज जी कहते हैं कि एक हाथ नहीं था, हर किसी का हाथ ऐसे था। इतना भाव था उनके चेहरों पर कि हम पास बैठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। हम कोने में जाके हमने वहां पे एक जगह लेना, आसन हमने लगा लिया। सुंदर साथ जी आज जी अपने जीव को परखने लगे, जो उन्होंने हाथीराम महात्मा के प्रसंग से ही अपने जीव को परख लिया था कि कोई इच्छा हो मेरे अंदर कि मैं कोई माया की चीज पाना चाहता हूँ, तो राजी महाराज जी कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक सदगुरु इच्छा लेके, सदगुरु चाहिए उसकी इच्छा लेके मैं बैठा। और इतने में एक साधु आया उनके पास और क्या कहता है कि तुम ऐसे, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम नंगे धड़ंगे घूम रहे हो, इतने सेठ है यहाँ से, तुम मांग क्यों नहीं लेते? सुंदर सा जी वो अगर हम लोग होते तो हम मांग भी लेते, और नहीं भी मांगते कोई साथ आके हमसे क्या भी देते ना कि तुम्हारे पास ये चीज नहीं है, चलो मैं बेच देता हूँ, तो हम सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी की चीजों की, वस्तुओं की या बात नहीं करते, माया की की बात कर हम ले लेते हैं। बाद में मन कितना पछताता है, हालांकि उसके बिना काम सर सकता था, हो सकता था, फिर भी हम ले लेते हैं। तो राज्य भी आजमाते हैं या इनकी आजमाइश हो। महाराज जी क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं, मैं क्यों, मन ही मन कहते हैं कि जिसके लिए मैं घूम रहा हूँ वो भी तो आंखों बल है ना। अब उन्हें ये यकीन हुआ राम महात्मा जी को वो घने वन में आके जब कृष्ण दर्शन दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जिनकी खोज में मैं हूँ वो भी मेरे साथ। तो क्या कहते हैं कि नहीं, मैंने उचित नहीं समझा किसी से मांगना, और मैं वहां से आगे बढ़ गया। पेज नंबर 80। पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा आंखों वाला है वह तो उसको नहीं दिखता होगा। मन ही मन बोलने लगा कि मैं जिसके लिए घूम रहा हूँ क्या वो मुझे दिखता नहीं, वो मुझे नहीं देख रहा। मैं उसकी ऐसी ही इच्छा हो, इच्छा जो घुमा रहा है यूं ना दे जब तक नहीं पहले जाके मांगे क्यों। सुंदर सा महाराज जी तो यहाँ इस बात को समझ गए कि घर के लिए पर राज जी को पाने के लिए वो ये समझ गए कि जब वो मुझे ऐसे ही रखना चाहता है, मतलब मेरे प्रारब्ध में ही अगर ये है, मेरे जीव के प्रारब्ध में ऐसा ही रहना है, तो मैं ऐसे क्या रहूं? अगर मेरे नसीब में ऐसे रहना और मैं मांग भी लूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? कोई ना कोई फटकारेगा, कुछ करेगा। मुझे मांगना ही नहीं है, जैसा वो रखना चाहिए मैं वैसा ही रहना चाहती हूँ। और हम सुंदर साथ जी जरा सा मौका मिले तो हम कार कर देते हैं, यूं नहीं सोचते कि हमारे नसीब में या हमारे प्रारब्ध में अभी ये वह नहीं है, या हमारे प्रारब्ध में अभी ये संघर्ष करना बाकी। सुंदर सा सॉरी सॉरी एक लाइन भूल गई मैं। उचित यही समझा अपने में और जगह बैठे जाकर दिखेंगे नहीं किसी को, कौन कहेगा? किसी अच्छा तो कहीं जाके और ही जाके बैठ, और ऐसी जगह जाके बैठे कि जहाँ कोई किसी की आवाजाही ना हो, ना कोई देखेगा ना कोई कुछ कहेगा। चले गए बाजार खंडर सा, पड़ा हुआ था एक स्थान, दरवाजा वरवाजा कुछ नहीं, मंदिर जैसे हो मंदिर हो जैसे हनु। महाराज जी कहते हैं मैं बाजार से निकल कर एक खंड में चला गया, और वहां एक स्थान था खंडर सा, ना तो उसका कोई दरवाजा, ना ही कोई आने जाने की मना थी, बिल्कुल खंडर था, पर ऐसे लगता था जैसे कि कोई हनुमान जी का मूर्ति भी स्थापित, जैसे वीर में मोर, अस्त व्यस्त और जीर्ण शीर्ण सा पड़ा हमको चहुओर। क्या कह रहे हैं कि एक मूर्ति, राजी ने कैसे अनुमान लगा कि वो हनुमान जी का मंदिर था? क्योंकि एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में उस वीरान ने विराजमान थी, जो अस्त व्यस्त थी पूरी तरह से। पूरा आश्रम ही, मतलब पूरा खंडर ही अस्त व्यस्त, आश्रम नहीं बोला उन्होंने, खंड बोला, क्योंकि खंडर हो चुका है। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि मेरी नजर पड़ी कि सब जीर्ण शीर्ण था और वो जी का मंदिर था। कर लगा जा बैठे हम भी उस उलूक की शाला में, वहां गया अपने को एक दुकान। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं उस खंडर में गया, मैंने एक जगह देख के अपना वहां पे आसन लगाया, लेकिन मुझे वहां अंदर उस खंडर में जाते हुए एक लाला ने देखा। बाजार था ना, बाजार में जैसे कोई अलग ही तरह का कोई सन्यासी या महात्मा आ जाए तो सब उन्हें देखने लगते हैं, ऐसे एक लाला उनके पीछे पीछे भूल गया था, उन्होंने भांप लिया। थोड़ी देर बाद लाला जी बोले आकर हमसे, क्यों जी यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहाँ से। वो लाला जी थोड़ी देर बाद भी उनको लगा कि शायद शुद्धि उद्धि के लिए आए होंगे खंडर में, ये होगा या कोई और कारण होगा आने का। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब महाराज जी वापस नहीं आए, वो लाला जी महाराज जी के पास गए, जाके क्या कहते हैं कि कर रहे हो तुम, यहाँ क्यों बैठे हो, उठो, खड़े हो, यहाँ चलो, बाहर चलो यहाँ से। सुंदर सा जी। ऐसे यहाँ जगह कहाँ है, अपनी जान ना पहचान। महाराज क्या कहते हैं कि उठो, यहाँ रुके हो के रुको, ये नहीं, ये जगह नहीं है यहाँ रुकने की। तो महाराज जी विनम्र होके उनसे कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो ना कोई जगह है, ना है यहाँ, ना मैं किसी को जानता हूँ, ना मैं पहचानता हूँ, पर अपना कोई नहीं है, बाबा जी कृपा करो हमारे। लाला जी हमारा कोई नहीं, हम जाए किसके द्वारे में पड़े जाके। सुंदर साथ जी यहाँ महाराज जी लौकिक रूप में तो कह रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप में महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं, किसके द्वारे पे जाऊं, कहाँ जाऊं, कृष्ण जी के पास जाऊं, हनुमान जी के जाऊं, शिव जी के पास जाऊं, मेरा कोई इतना मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि का मन तो संतुष्ट होता ही नहीं है, ना मूर्तियों के, ना ही किसी देवी देवता से होगा। जिस जीव की जहां तक की यात्रा होती है और जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह असंतुष्ट है, चाहे वो योग माया के श्री कृष्ण जी की बात हो, चाहे वो बैकुंठ के विष्णु जी की बात, संतुष्ट हो जाता है। महाराज जी नहीं हुए थे शिव जी के दर्शन पाकर संतुष्ट,
वो कुछ अलग ही, मतलब कुछ अलग ही पाना चाहते। बैठी, लाला जी अगर आप मुझ पे कृपा करो, मुझे यहीं बैठ दीजिए। तब तो कृपा करी लाला ने, चले गए बड़बड़ करते, किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आदम के। सुंदर साथ जी, उस समय तो महाराज जी कहते हैं कि लाला जी की कृपा करके चले गए, डांट के गए थे, क्या कह के गए थे, चले गए बड़बड़ करते। और हमारे घर में कोई हमें बड़बड़ करते ना कि हाँ भी खाने का टाइम है, वाणी को लेके बैठी है, किसी और कोई काम है, उन्होंने मुझ पे कृपा करी और बड़बड़ करते चले गए, किंतु 1 घंटे बाद फिर लाला जी तो घंटे बाद उठ जाएगी, फिर घंटे बाद फिर अगर नहीं उठे तो फिर आके फिर बड़बड़ शुरू हो जाएगी। भाई कोई रोटी, कोई घर का काम कर लो, होता है ना अमिता दीदी। तो क्या कहना चाहिए, कृपा है, क्या मिल रहा है, प्रसाद। सुंदर साथ जी कि हमारी नेकी हो, बढ़ाई हो। लेकिन हम जब राज्य के लिए करते हैं ना, अगर उसके बदले में प्रसाद अगर मेहनत है ना, तो वो प्रसाद होता है किसका, धनी का। देखना चाहते हैं कि अभी भी मेरे बारे में सोच रही है या मान सम्मान की इच्छा रखती है। मान सम्मान पा छूटता है जिस दिन इक्वल हो जाएगा ना, कि कोई मार रहा है तो भी ठीक है, कोई अपमान कर रहा है तो भी ठीक है, तो उस समय राजी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि वो राजी जो मेरा है, मुझे कोई कुछ कह देता है ना, माया में भी कोई अपमान कर देता है, या कोई सुंदर सा आदमी मुझे कह देता है कि ऐसे कर रहे हो तुम, गप्पे मार रहे हो या ये कर रहे हो। पहले तो एक बार मुझे दुख लगा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने राजी की जान खानी शुरू कर दी। मैंने कहा राजी, उन्होंने मुझे ऐसे कहा आप मुझे प्यार करो। मुझे राजी कहते हैं कैसे प्यार करूं, तुझे चोट तो लगी नहीं। मैंने कहा कैसे चोट नहीं लगी, देखो मुझे कितना दर्द हो रहा है, किसी ने मुझे ऐसे कहा। और कोई जैसे एक आध बार किसी ग्रुप से भी मुझे किसी ने लीव कर दिया हो, गया होगा अचानक से, उन्होंने नहीं किया होगा, मैंने कह दिया। मैंने कहा राजी इन्होंने मुझे धक्के मार के अपने ग्रुप में से निकाला है, अब आप